ओके सर। चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोग इसी ओके पे सर। छोड़ा था ना मैंने, एवरेज वैल्यू पे। देखो तो स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो तो यस हाँ सर। सर। विजिबल है? देखिए, यस। इसी में छोड़ा था, इसका फॉर्मूला बता दिया था। फॉर्मूला आया कैसे था, बताया था ना? इसको बोला था एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, याद है? यस सर। चल इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, बोला था किसी भी, देखो एवरेज तो नॉर्मली निकालना बहुत इजी था, बट ग्राफिकल फंक्शन का एवरेज निकालना थोड़ा टफ था, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल का निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक साइकिल, कितना साइकिल बाबू? एक साइकिल, कितना साइकिल? हेलो, एक एक साइकिल। साइकिल। वन साइकिल। वन साइकिल सर। एक हाँ, साइकिल। एक साइकिल। एक साइकिल की जब हम एक ही साइकिल निकालते हैं ग्राफिकल, क्योंकि उसके बाद साइकिल सेम होता है। तो देखो देखो बोला है द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर वन साइकिल। कितना साइकिल? वन साइकिल। हाँ, एक साइकिल पे जो भी निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा था एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, याद है? और इसको जनरलाइज फॉर्मूला अगर लिखना था तो क्या लिखेंगे, 1/t, 0 से t और vt इंटू dt, ये लिखेंगे ना बालक? बोलो। यस सर। vt सर इंटू, 0 से t क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक साइकिल लिए ना बाबू। देखो यहां से लेके, जैसे घर से चले पटना, तो घर से पटना का डिस्टेंस मेजर करिएगा ना टोटल। सर भाई एवरेज जीरो निकालने हुआ के लिए क्या मिनिमम वैल्यू, करिएगा? टी हुआ मैक्सिमम वैल्यू। तो जीरो से एक कर्व स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्टिंग किए, जीरो घर हो गया इसका, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं बाबू? 2 पाई 2 पाई तक, तक। यानी टी तक। तो जीरो से टी, तो जीरो से टी लिमिट चढ़ाया है। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है इसका। देखो, और जहां जहां आपको जरूरत है अपने मोबाइल स्क्रीनशॉट निकाल लेना लिखने के लिए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है? पीडीएफ स्क्रीनशॉट डाल निकाल दीजिएगा लेने, सर, पीडीएफ डाल पीडीएफ दीजिएगा। भेजेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, लेकिन पीडीएफ बहुत ओके लिमिटेड होगा, ओके। ठीक है? पीडीएफ मिलेगा आपको, गूगल क्लास में नोट्स मिलेगा, ठीक है? चलो इस नोट्स को भेज दूंगा, टेंशन ना लो। आगे बढ़े। ठीक अब है देखो, बढ़िया। तो अब बोला फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। कौन सा वेवफॉर्म बाबू? सिमेट्रिकल। अब दिख सिमेट्रिकल नहीं रहा वेवफॉर्म सर, वो दिन नहीं दिख रहा है सबको? फोटो आ गया सबका सर। कोई शेयर कर दिया होगा बीच में अपना, ये कौन है? देखो बाबू, बदमाशी ना करो, ठीक है? कि कोई ना कोई और शेयर कर दिया है। ये अपना कुछ मत करो, आपका दो ही काम है, म्यूट होकर केवल बैठ जाओ, बाकी मेरे बच्चों को क्लास डिस्टर्ब होगा। जो शेयर करे, जो डिस्टर्ब करे उसे बाहर कर दीजिए सर। अरे बाहर करेगा फिर तो ज्वाइन कर लेगा वो, कितनों को डिस्टर्ब करे ज्वाइन कैसे करेगा? चले, अब देखो, तो फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, कौन सा वेवफॉर्म बाबू? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बताया था, याद है? बोला था कि जिसका एरिया ऊपर नीचे दोनों बराबर हो, क्या हो बाबू? और नीचे दोनों बराबर। पहले ये सब लोग म्यूट करो तो अपने आप को, सब लोग म्यूट करो प्लीज, मैं कर देता हूँ सबको एक ही साथ म्यूट करो, क्योंकि आवाज आ रहा है उधर से, तो डिस्टर्ब सब भी होंगे ना बाबू। आप सबको म्यूट करो अपने आप को, म्यूट कर लीजिए आप लोग। देखो, हाँ सब लोग म्यूट कर लो, जब जरूरत हो तब बोलिएगा, बोलिएगा। देखो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्लास अच्छा चलता जाएगा और मजा आएगा क्लास में, ठीक है? तो देखो, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के मतलब आपको बताया था लास्ट टाइम कि जितना एरिया नीचे उतना एरिया ऊपर। देखो ध्यान से देखो, तो देखो जितना एरिया इसका होगा पाई तक, उतना एरिया इसका भी होगा ना, पाई से 2 पाई तक। बोलिए यस या नो? यस सर। ऐसे वेवफॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। और सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का हमेशा एवरेज वैल्यू क्या होता है बाबू? 0। जीरो होता है सर, फॉर फुल साइकिल सर। हाँ, एक फुल साइकिल के लिए 0 होता है, लास्ट टाइम क्लास में बताया था आपको। तो ऐसे वेवफॉर्म, तो ये लिखा है कि अरे आप दूर हो जाओ, जो बच्चा होता चिल्ला रहा है तो बच्चा को हटाओ, रोहित ठीक है वाला? रोहित भाई हल्ला हो रहा है हाँ, ये सर, जो लोग भी है बच्चा वो अपने आप को म्यूट करो, तुम म्यूटे रहो। बच्चा ए हल्ला रोहित, बहुत हल्ला हो रहा है सर।
सर चलिए हो गया, म्यूट कर नहीं दो सर होगा। इसको। रोहित, सर म्यूट हो गया सर। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ, इसको म्यूट कर देता हूँ। अब देखो, तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू एक साइकिल पे क्या होता है बाबू? 0। क्या होता है? 0। जीरो। जीरो होता तो है सर। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का जो 0 एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल पे, लेकिन इसका तब भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं कितने के लिए बाबू? हाफ साइकिल पे। कितना हाफ पे साइकिल निकालते हैं? के लिए साइकिल तो के जब लिए भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होता है तो उसका एवरेज वैल्यू हमेशा किस में निकालते हैं बाबू? हाफ हाफ साइकिल। साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू आता है बाबू अपना आरएमएस वैल्यू। क्या आता है बाबू? आरएमएस वैल्यू सर। आरएमएस। देखो अभी कौन आ गया यार? अभी राजीव आ गया। हाँ अब आरएमएस। पहले आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है पहले जानो। आरएमएस का फुल फॉर्म आता है बाबू रूट स्क्वायर में। रूट स्क्वायर में। मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। और इसका दूसरा नाम है बाबू इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव वैल्यू। और यही अपने घरों में सप्लाई आता है। अपने घर में यही सप्लाई आता है, आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, जब भी आप वोल्टेज नापते हो घर में 230 वोल्ट बोलते हो ना, 220 वोल्ट, तो दैट इज द आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है सेम टू सेम होता है, बस अंतर क्या होता है देखो, नाम से क्लियर है। पहले आपने बोला रूट, तो रूट लगा देता हूं मैं। लगा दिया रूट? लगा दिया रूट? बोलिए सर जी। हेलो हेलो, जी सर। Yes, sir. बोलिए बाबू क्या बोल रहे थे? तो आरएमएस वैल्यू लिख रहे हैं हम जा। हाँ बोलिए आरएमएस फ्रीक्वेंसी सर। क्या? आरएमएस फ्रीक्वेंसी नहीं, अभी आरएमएस वैल्यू। अभी कुछ बात करो देखो, तो पहले लाया रूट। रूट लगाने के बाद अब एवरेज वैल्यू। क्या वैल्यू बाबू? एवरेज वैल्यू। तो 0 से टी, 0 से टी इंटीग्रेशन 0 से टी वी टी इनटू डी टी। तो ये हो गया मीन, हो गया ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बोला इसका स्क्वायर, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान समझना। अब जो ये वैल्यू होता है, ध्यान सुनना, तो ये लिखा मैंने, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द 30. अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। कौन सा वो? फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। दैट डिफाइन द कंटीन्यूअस वेव फॉर्म इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। T रूट के बाहर रहेगा जी बाबू? सर। T जो लिखे हैं रूट के बाहर रहेगा। नहीं ये नहीं, रूट के अंदर ये सब रूट के अंदर ही है। इस टोटल का टोटल रूट के अंदर ही है। ये फॉर्मूला आपका जनरलाइज फॉर्मूला यही है। अब चूंकि 2 पाई पीरियड था, ग्राफ का 2 पाई पीरियड देखा था ना? इस ग्राफ का पीरियड कितना था बाबू? फुल साइकिल 2 पाई। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने नोट्स में, ये फॉर्मूला इसी के लिए लिखा है, को ध्यान से। तो टी की जगह पे 1/2 पाई, क्योंकि टी इक्वल टू कितना? 2 पाई। टी इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई सर। तो टी इक्वल टू 2 पाई रख दिया मैंने, देखो ध्यान से। टी इक्वल टू 2 पाई रख दिया। और ये एक्सिस किसका होता है बाबू? ओमेगा टी का। सर। और ये होता है वी टी का। ये ना होता है? बोलिए हाँ या ना? हाँ। यस सर। ये सर देखिए, साइन ये का हो है। गया। हाँ साइन का ही होगा ना, क्योंकि हम आपको पहले बोला था। ये 0 से 2 पाई हो जाएगा टी की जगह पे। और ये आपने लिखा वी टी का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का ये फंक्शन है। देखो ध्यान देख रहे हैं? बोलिए। तो इस तरह से फॉर्मूला, चूंकि ये फॉर्मूला बना ये, अब ये फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। तो ये था आपका फॉर्मूला, बेसिक्स फॉर्मूला, दैट इज आरएमएस और एवरेज। अब इसके बाद आता है बाबू आपके पास फॉर्म फैक्टर। कौन सा फैक्टर बाबू? फॉर्म फैक्टर सर। हाँ, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भेजूंगा तो ये सब छाट दीजिएगा। अब जो पढ़ना है आपको यहाँ से फॉर्म फैक्टर। क्या पढ़ना है बाबू? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है, ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ये एक पेज भेजूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लिया करिए। फॉर्म फैक्टर जो होता है, तो ये रेशियो होता है, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है बाबू? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। हाँ, तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
RMS value to the average value of an alternating quantity. एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये लिखा है यहाँ पे, आप नोट में स्क्रीनशॉट निकाल कर देख लो. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. किसने बाबू, ये होता है फॉर्म फैक्टर, दैट इज द फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. ये बात समझ में आई? बोलो बच्चा. Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ना है वो पीक फैक्टर. कौन सा फैक्टर? कौन सा फैक्टर? Peak फैक्टर. और पीक फैक्टर का दूसरा नाम है बाबू क्रिस्ट फैक्टर. तो ये रेशियो होता है बाबू मैक्सिमम वैल्यू किसके बाबू? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS value. Peak factor. हाँ, इसको बोलते हैं पीक फैक्टर. ये याद है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बाबू, ठीक है ना? हाँ, तो फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, एक बार मेरे साथ बोल दो. RMS value और average value. गुड. और पीक फैक्टर किसका रेशियो होता है? देखो नाम से पीक और आरएमएस वैल्यू का सर. मैक्स वैल्यू का दूसरा नाम भी तो बोले पीक वैल्यू, याद है? वैल्यू. Yes, sir. तो पीक फैक्टर में पीक, हाँ पीक वैल्यू में पीक फैक्टर में पीक वैल्यू ऊपर रहेगा और आरएमएस से नीचे होगा. आई बात समझ में ना? हाँ, अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं, चारों निकालेंगे, घबराइएगा नहीं. तो देखो, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड पीक फैक्टर. द पीक फैक्टर इज कॉल्ड दिस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू. आई बात समझ में? आप हाँ, इस सबका स्क्रीनशॉट निकाल लो बाबू. आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भेजेंगे नहीं, निकालना तो निकाल लो. सर ये पीक फैक्टर का वैल्यू सर जी बाबू. हाँ, बोल पीक फैक्टर का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट आएगा ना, या तो दोनों वो कट जाएगा सुनो, वैल्यू हाँ, सुनो, दोनों के दोनों कांस्टेंट आता है. फॉर्म फैक्टर भी कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. आई बात समझ में? दोनों के दोनों ही कांस्टेंट आएगा. क्लियर? अभी निकालते भी हैं, घबराइए मत. ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका? यस सर. एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए. इसमें नोट्स में और किसी को नोट्स भेजना जरूरत नहीं है, इसका निकाल लीजिए. सर नोट दीजिएगा ना सर आज? ना, ये नोट्स नहीं भेजेंगे, सेशन करिए सर. पीडीएफ पीडीएफ से भेज दीजिएगा, पीडीएफ. अरे भाई, इसमें बहुत सारा है ना, तुम बहुत सारा लेके कंफ्यूज करोगे. निकाल लो पहले. PDF भेज दीजिए ना सर. अरे निकालो तो पहले तुम, हम भेज देंगे, टेंशन ना लो. निकालो इसे पहले. निकाल लिया राहुल सर? थोड़ा मैडम को बता दीजिए. हो गया ये? यस सर. अब एक इसका निकाल लो. तो भेजेंगे. स्क्रीनशॉट तो ले लिए, लेकिन फिर भी पीडीएफ भेज दीजिएगा. अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत सारा है ना. सर हम छाट लेंगे सर, भेजिए आपके पास सर. अच्छा ठीक है, ये निकाल लो, ये निकाल लो तो छाटेगा. निकाल लो. निकाल लिया? यस सर. अब मैं यहाँ काट देता हूँ. देखो, सबसे पहले ये आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा. अब मैं काट देता हूँ. देखो, ये नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ. नोट चाहिए ना आप लोगों को? नोट चाहिए ना? हाँ यस सर. सर. हाँ सर. यस सर. यस सर. आप नहीं करिएगा. यस सर. ये बिल्कुल आप नहीं करिएगा. ये बिल्कुल आप नहीं करिएगा. सर ये सब तो आप करवा चुके हैं. यस. नहीं करवाए बाबू, अभी आरएमएस एवरेज निकलवाना है. नहीं करवाए हैं सर. निकलवाते हैं, घबराओ मत. अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन जोड़ता हूँ यहाँ पे. अब क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पे 3 लिखेंगे. फाइंड एवरेज वैल्यू. कौन सा वैल्यू बाबू? एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. ए म्यूट करो यार, कौन है ये? म्यूट करो बाबू. ज्यादा आवाज आ म्यूट. मैं वो कर रहा हूँ. कौन है ये विशाल है. विशाल राज. सर केबिन में कुछ आवाज नहीं आ रहा.
तुम्हारे केबल के साउंड आ रहा है बाबू, बस म्यूट करो, बाकी सब डिस्टर्ब होंगे ना। अब क्या निकाला वो एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग वेवफॉर्म। कौन सा वेवफॉर्म बाबू? फॉलोइंग वेवफॉर्म। अब मैं यहाँ वेवफॉर्म बनाता हूँ और निकालते चलता हूँ। हालांकि बताया तो था आपको, लेकिन निकालना सीख लो कैसे निकलता है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहला था ये वेवफॉर्म, मैं निकालता हूँ, यहाँ लिख बना रहा हूँ। सबसे पहला ये वेवफॉर्म था, पहला वेवफॉर्म ये था बाबू, लिखा था ना, याद है आप लोगों को? यस सर। ये वैल्यू Vm और ये वैल्यू माइनस Vm। यस सर। दूसरा वेवफॉर्म बनाया था मैंने, कुछ ऐसा, कुछ याद है? डीसी वेवफॉर्म। हाँ, इसको और इसका क्या नाम बोलते हैं बाबू? हाफ रेक्टिफायर। हाँ गुड, फुल वेव रेक्टिफायर, याद रखिएगा। हाँ बताया पीडीएफ दीजिएगा ना सर। अरे यार हाँ, ये भेज देंगे, घबरा मत। ठीक, थैंक यू सर। परेशान क्या हो जाता है तुम लोग पीडीएफ के लिए? पहले पढ़ना सीखो। पीडीएफ के लिए परेशान हो जाता है पागला सब। पहले देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है सीखिए, ठीक है ना। पीडीएफ मिले ना मिले तभी हम बना लें, उतना काबिलियत तो लाना है ना। और थर्ड पॉइंट है बाबू क्या? थर्ड क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन ही ग्राफ गिराया था, याद है? तो 3 नंबर ये था। क्वेश्चन हल्ला कर रहा है। देखो भाई, जो हल्ला वाला है वो प्लीज म्यूट कर लो यार। देखो सब लोग म्यूट कर लो, मैं क्लियर बता, जिसको डाउट होगा ना वो पूछेगा ना तो समझ में आएगा। तो जब तक डाउट नहीं है तब तक आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। म्यूट कर लोगे तो होगा क्या, सिलेबस मेरा ठीक चलेगा और आपका ही फायदा होगा। मेरा तो फायदा होगा ही, मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। हल्ला होगा तो फिर इरिटेटिंग होगी। ओके सर। तो आप बच्चे नहीं हो स्कूल वाला का बार बार समझाना पड़े, ठीक है ना। आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, बच्चे होते तो समझाना पड़ता। चलिए अब आप इसको बनाते हैं, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाए ना बाबू? बोलो बाबू। यस सर। यही 3 क्वेश्चन दिया था, याद है? आए, चलिए सबसे पहला बनाते हैं, बनाए ना? यस सर। सबसे पहला का सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले क्या लिखोगे? राइट द इक्वेशन। क्या इक्वेशन लिखेंगे? राइट इक्वेशन। सबसे पहले ग्राफ देख के इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? इक्वेशन सर। हाँ इक्वेशन लिखेंगे। अब पीछे होते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ किसका है बाबू? ये VT को लिखना होगा। हाँ लिखते हैं, साइन का सर। हाँ साइन का। हाँ ये ग्राफ साइन का है ना। एक्सिस किसके साथ वेरी कर रहा है बाबू? ओमेगा टी। यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी। लिख दिया। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है बाबू? VM। यहाँ लिखेंगे, वहाँ जो भी होगा यही लिखेंगे, यहाँ VM लिख दिया। बोलो, इक्वेशन क्लियर है? यस सर। और कितना साइकिल के लिए लिखेगा बाबू? 1 साइकिल में। कितना के लिए? 1 साइकिल। और टाइप रेट कितना है इसका? 2 पाई। 2 पाई। ये 0 से 2 पाई, ये ना इसका टाइप रेट है बाबू। तो देखो ये 4 ओमेगा टी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लेंगे बाबू? 1 साइकिल। कहाँ से लिखेंगे? 1 साइकिल। हाँ 0 से 2 पाई। ये इक्वेशन पहले वहां लिखेंगे, ऐसे इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी इक्वेशन यहाँ लिख दे। देखो यहाँ लिखा इक्वेशन VT इक्वल टू बाबू VM साइन ओमेगा टी। VM साइन ओमेगा टी।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। और कहाँ से कहाँ साइकिल लेंगे बाबू? ओमेगा टी कहाँ तक लिए? जीरो साइकिल से ले लेना। जीरो से 2 पाई। जीरो से लेकर के 2 पाई तक। गुड। पाई। 0 से लेके 2 पाई तक एक साइकिल का लिखेंगे। 0 से लेके 2 पाई तक। 0 से 2 पाई सर। हाँ ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब आपको अब ये इक्वेशन लिख दिया तो अपना काम आसान हो गया। देखो तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू, कौन सा वैल्यू बाबू? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू लिखना है तो देखो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? वी एवरेज, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्म है ना, तो वी एवरेज हो जाएगा। वी एवरेज वैल्यू ओवर 1 साइकिल कितना होगा बाबू? 1 साइकिल। अब ओवर 1 साइकिल में पता है कि 0 आएगा, पता है ना, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो निकाल कर प्रूफ कर लेते। देखिए एक साइकिल रहता है, क्या फॉर्मूला लिखते हो बाबू? 1/t 0 से t। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हर जगह लागू है। vt इंटू डी ओमेगा टी, ये लिखेगा ना? बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलो बाबू सब लोग। अब t का वैल्यू कितना है बाबू? 2 पाई। हाँ 2 पाई है टी का। 2 पाई। 0 का वैल्यू t का वैल्यू 2 पाई। तो देखो 2 पाई हो गया। अब t के यहाँ 2 पाई रख दिया, रख दिया। कौन vt का वैल्यू कितना है बाबू? vt का वैल्यू कितना है? Vm sin ओमेगा टी। हाँ Vm sin ओमेगा टी आई इंटू डी ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से Vm को बाहर कर लेंगे ना, क्योंकि Vm तो कांस्टेंट है, ओमेगा टी का फंक्शन तो है नहीं। यस सर। तो मैं Vm को यहाँ से बाहर कर लेता हूँ। देखो Vm बाई 2 पाई। बाई 2 पाई। कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर लिए सर। जी बाबू जी। ठीक। जो डी ओमेगा के। हाँ अब सर ये 0 भी आएगा कांस्टेंट में? नहीं, कांस्टेंट में 0 आएगा, लेकिन 0 कोई मतलब नहीं ना, 0 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। सर लेकिन इंटीग्रेट तो dt के रेस्पेक्ट में करेंगे ना? हाँ तो dt के रिस्पेक्ट में देखना है। देखो डी ओमेगा टी और डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बाबू? डी ओमेगा टी। ओमेगा टी के डी ओमेगा टी। हाँ अब जो 11 12 किया था उसको तो दिक्कत नहीं है, जो नहीं किया था उसका फॉर्मूला देखो। अब देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा, कौन सा थीटा बाबू? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आई इंटू डी थीटा ये होता है। हाँ मेरे को बोलने दो बाबू। माइनस कॉस थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ थीटा का जगह पे क्या है? ओमेगा टी है ना। तब Vm बाई 2 पाई यहीं रख देंगे। रख दिया? बोलिए। और इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस कॉस ओमेगा टी। यस सर। हाँ। और लिमिट कहाँ से कहाँ है बाबू? 0 से 2 0 से लेकर के 2 पाई तक। 0 से लेकर 2 पाई तक। माइनस को बाहर कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू? माइनस को बाहर। माइनस Vm बाई 2 पाई। तब Vm बाई 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। पाई। होगा? लिमिट को पलट दीजिए सर, माइनस कट जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं करता भी। पलटन के बाद में करेंगे। सीधा कर। देखो तुम समझ रहे हो, 10th वाला बच्चा यहाँ पे है, उसका ख्याल करो। यस सर। वो भी पढ़ लेगा ना, तो तुम्हारे तरफ तेज होगा तो फिर तुमको भी आएगा। पलट दोगे, क्या करोगे वो भी बता देगा कल। हम लोग भी पलटेंगे सर। हाँ फिर वो भी पलटेगा। अब देगा। देखो, अब 2 पाई सबसे पहले रखो यहाँ पे। देखो ये माइनस Vm बाई 2 पाई यहाँ रख दिया। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले अपर लिमिट। कौन सा लिमिट बाबू? अपर लिमिट। ओमेगा टी के जगह रखेगा 2 पाई। क्या रखेगा ओमेगा टी के जगह बाबू? 2 पाई। सर नहीं खा रहा है सर। 2 पाई क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सर लिख नहीं रहा, मतलब ऐसी कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है सर। सबको दिखाई दे रहा है बाबू? यस सर। यस सर। आपके सुनो बाबू, यस सर क्लियर। आपके रुको, जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसका नेट प्रॉब्लम होगा सर। जी जी आपका नेट इश्यू है बाबू। क्या दिखाई दे रहा है सर? 2 मिनट दिख नहीं रहा है। क्या दिख नहीं रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है छोटा छोटा। दिख रहा है बहुत कुछ, याद देखना है। अरे एक मिनट बाद बोलेगा तुम रे। अरे यार तुम लोग क्यों इतना बातें करो भाई?
तो देखो कुणाल बोल रहा है सर, कुणाल। कुणाल बोला उसको मारेंगे भी जा करके। अब देखो ओमेगा टी रख दिया और फिर क्या रखोगे बाबू cos 0 ओमेगा टी की जगह क्या रखोगे 0 0 अब cos 2 पाई वैल्यू कितना 1 cos 2 पाई का वैल्यू कितना हो 1 होगा। गुड 1 sir। देखो cos 2 पाई हो cos 4 पाई हो cos 6 पाई हो cos 8 पाई हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई सब 1 अब cos 0 का वैल्यू भी 1 तो देखो तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 तो क्या आ गया 0 0 एवरेज वैल्यू क्या आ गया 0 सर कौन वाला सर 1 लिखे है? दोनों को दोनों 1 ही हो जाएगा कौन वाला क्या 1 क्या है आई बात सुने यस सर एवरेज वाला नहीं समझे। क्या है ठीक है सर, ऑल क्लियर सर। यस सर समझ क्लियर आया? सर। अब ये ओवर 1 साइकिल आपको बोला अब इसका देखो आपको स्क्रीनशॉट निकालनी है तो निकाल लो इसका या मैं आगे बढ़ूं आगे बढ़िए सर। हो गया सर। आगे सर आगे बढ़िए सर। अब अच्छा स्क्रीनशॉट निकाल लिया इसका यस सर। यस सर लेट्स कंटिन्यू सर। हाँ निकालना है तो निकाल लो अब देखो इसको अब मैंने आपको बोला था कि चूंकि ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है जिसका कितना पे निकालते हैं बाबू हाफ साइकिल पे कितना पे हाफ साइकिल पे निकाला जाएगा बोलो देखो तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा यस सर। देखिए ये ओवर लिखा ना अभी क्या लिख दो यहाँ पे हाफ साइकिल। ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल कितना साइकिल बाबू हाफ साइकिल। हाफ साइकिल आप तक ये हाफ साइकिल लिख दिया सर दिख कहाँ रहा है इसमें सर कहाँ लिख रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं हाँ लिख रहा है सर, लिख रहे हैं। ठीक है सर। तुम देख रहे कोशिश नहीं कर रहे हो तब क्या दिखेगा बताओ यार सर ढंग से देख नहीं रहा है वो। देखो ये ठीक है सर। मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ देखो ब्लैक ये हो गया हाफ बुल्लू है नहीं जय सर। मोतियाबिंद हो तुमको उसको। ए यस अरे सर बोलना क्लियर है। अब हाफ साइकिल पे ये कितना होगा अब ये पूरा साइकिल 2 पाई का था ना अरे पाई हो जाएगा सर। लिमिट कितना में हो जाएगा पाई तक 0 से पाई सर तक। पाई का हो जाएगा 0 to पाई 0 से पाई देखो ये 2 पर 2 हटा देते हैं यहाँ से भी 2 हटा Yes, देते हैं sir. देखो ध्यान से यहाँ पे 2 हटा दिए यहाँ से 2 हटा रहे हैं देख रहे हो 0 2 हटा रहे केवल कितना हटा रहे बाबू यस 2 को हटाना है। अब यहाँ क्या बच जाएगा देखो तो cos पाई और माइनस cos 0 बचेगा यस सर। बोलो बाबू यस सर। यस सर अब cos पाई की वैल्यू कितना -1 Good, -1 good. -1 हाँ गुड माइनस Vm/2 पाई ये लिख देते हैं cos 2 पाई का वैल्यू बाबू -1 सर ये 2 हट न जाएगा। -1 और cos 0 का वैल्यू बाबू सर चुपचाप देखना। 1 होगा सर सर ये माइनस पाई 2 हो हो सर जाएगा ना। कितना हो जाएगा बाबू -2 VM हाँ 2 हटेगा 2 हट ये 2 हट जाएगा सर यहाँ पे 2 हट जाएगा ना हाँ हाँ Vm बटा पाई ना होगा हाँ हाँ हो गया तो देखो -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा बाबू -2 वो सर Vm/2 पाई था Vm by पाई होगा -2 आ जाएगा हाँ, ये रहा। यस सर नहीं सर Vm/2 पाई लिखा हुआ था पहले वहाँ पे पाई लिखे केवल अरे वो फुल साइकिल के लिए था। हाँ आई बात समझ के में लिए का समझ में नहीं आ रहा है तुमको। ठीक ठीक आई समझ में बाबू आई समझ में यस सर यस सर इतना लिखा था याद आया कुछ यस सर। यस सर स्क्रीनशॉट निकालिए यस सर निकाल हो लीजिए गया। स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं। हाँ निकाल लो कोई एक निकाल लो ग्रुप में भेज देना अपना सब समझ जाएगा जो अच्छा से निकाल सकता है हाँ कोई ग्रुप में भेज देना। में भी चेंज होगा ना 2 पाई की जगह पे पाई। हाँ जहाँ 2 पाई वहाँ पाई कर देना है बस सिंपल जहाँ 2 पाई था वहाँ पे क्या कर देना है पाई सर फुल वाला रहेगा उसमें सर सिर्फ 2 लगेगा। हाँ वहाँ केवल वहाँ पर 2 पाई हो जाएगा क्लियर या नॉट क्लियर यस सर। क्लियर सर क्लियर सर अब हमको क्या निकालना है वो एवरेज वैल्यू क्या निकालना है सॉरी आरएमएस वैल्यू क्या निकालना है
क्लियर सर। क्या निकालना है बाबू? RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। हाँ RMS मैं यहाँ वैल्यू। अब निकालता हूँ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? देखो VRMS क्या लिखेगा बाबू? VRMS इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर अंडर रूट 1/t 0 से t इंटीग्रेशन और यहाँ था बाबू V²t, यही था ना? बोलो बच्चा। सर। V² इंटू d⍵t, यही था ना? बोलो। यस सर। अब t का वैल्यू कितना बाबू? इक्वल t का वैल्यू कितना? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। रख दिया। 0 से 2 पाई। इक्वल टू 2 पाई सर। 1/2 पाई यस सर। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। 2 पाई 2 सर। पाई। 2 पाई 0 से अभी- 2 पाई सर। और vt का वैल्यू कितना था बाबू? VM sin VM omega sin VM sin omega VM t। sin VM sin Sin omega omega t। t। और इसका सारा का स्क्वायर करना होगा ना? sin यस square Yes, sir. यस सर। पूरा का होगा। ये पूरा का स्क्वायर होगा VM sin omega t का स्क्वायर इंटू d⍵t। एग्री या Yes, नॉट sir. एग्री? टू d omega। Yes sir, agree। Agree sir। यस सर आई एग्री। अब आगे देखिए, अब यहां से 1/2 पाई को बाहर कर दो। कांस्टेंट। ये बाहर है ही और ये 0 से 2 पाई होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes sir। होगा। हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा? VM² sin स्क्वायर sin omega t। sin स्क्वायर omega t। ⍵t और d⍵t। d omega t। यहाँ तक ठीक है वो? यस सर। यस सर। अब यहाँ से VM² बाहर कर दो क्योंकि VM कांस्टेंट है ना। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा VM²/2 पाई जी। होगा हाँ या ना? हाँ सर। Yes sir। और यहाँ क्या बचेगा वो? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 0 से 2 पाई 2 पाई 0 से 2 पाई sin square omega t। हाँ sin स्क्वायर ⍵t ओमेगा t गुड इंटू d⍵t d इंटू। omega t। d omega अब टू देखो, d ओमेगा t। अब इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का होता नहीं है। किसका नहीं होता है बाबू? sin 1 square। माइनस sin cos square। 2 थीटा वाला। 1 minus cos 2 theta सर। हाँ रुक जा, घबरा मत। उसीलिए तो मैं अब जिनको आता है वो तो बहुत तेज है, जिनको नहीं आता उसके लिए तो पता करना होगा ना। देखिए अब अपने पास एक cos थीटा 2 थीटा होता है, पढ़े हो? Yes sir। यस सर। इसका 3 फॉर्मूला cos 2 होता है। theta। हाँ, सबसे पहला होता है cos स्क्वायर। थीटा माइनस sin sin थीटा। हाँ, जिनको याद नहीं है वो बता देगा, मेरे को याद नहीं होता है सर, कैसे याद करेंगे? उनके लिए भी तैयार है मेरे पास। cos थीटा माइनस sin थीटा। थीटा ये होता है ना? sin स्क्वायर थीटा। 1 minus थीटा माइनस 1 भी होता है सर। हाँ लिख रहा हूँ। अब cos के जगह पे 1 sin माइनस थीटा। स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। अरे बाप रे बाप, हाँ बाबा ठीक तो है, इतना तुम लोग नॉलेज वाले लोग हो, हमें पता नहीं था। माइनस 1। सारे समझदार हैं। हाँ 2 cos थीटा माइनस 1। क्या अपने को ये अब देखो स्क्वायर हटानी है तो कौन सा फॉर्मूला लिया जाए? ये वाला, समझदार तभी तो एनजीपी में। ये वाला लिया जाए। 2 sin थीटा। तो देखो यहाँ से आपके कैरेक्टर का पता चल रहा है यहाँ। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? कौन पता कर रहा है? ए तो ऊपर नहीं ले सकते हैं। ये लिखते हैं बाबू, बोलो हाँ या ना? Yes sir लिख Yes, सकते हैं। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बाबू? 1 minus ओमेगा 2। 1 minus cos theta। 1 माइनस cos 2 थीटा नॉट थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 2 theta। बाय 2 Yes sir। लिख सकते हैं बाबू? Yes, अच्छा, sir। इसको मैं ये अब इसको उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया।
Yes, क्या sir. पूछ गया? चलो देखिए, तो यहाँ पुट कर दिया था, देखो तो क्या लिखोगे? माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये क्या लिखोगे? vm स्क्वायर Vm square by 2 pi. बाय 2 पाई जी भाई इंटीग्रेशन 0 से 2 0 पाई to 2 pi. Yes, sir. 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 Cos 2 theta by 2. थीटा के जगह वहाँ cos w आ जाएगा सर। ओमेगा cos omega t by By 2. Yes, sir. इंटू D omega t. into d omega t. अब 1/2 को ही बाहर कर दिया जाए, हाँ Yes sir. Yes, क्या sir. लिखोगे? Yes sir by vm स्क्वायर by 4 pi vm स्क्वायर by 4 pi बाय 4 पाई। Yes, sir. ये इंटीग्रेशन करना है, अब अलग अलग कर देते हैं। देखो इसको लिखेंगे एक साथ 1 minus cos 2 omega t 0 टू, हाँ रुको घबराओ मत, अब इसको अलग अलग लिख देते हैं। देखो 1 इंटू डी ओमेगा टी लिख दे एक साथ, yes sir ठीक और माइनस 0 फिर 0 से से 2 2 पाई, pi और ये cos वाला टर्म अलग लिख cos देते हैं, अलग omega अलग लिख t दिए। cos 2 omega t हाँ, मैं अलग अलग, हाँ cos cos 2 omega t. cos 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ये मैं रख दिया जी। क्या बाबा? बोलो हाँ या ना। yes sir Yes, sir. Yes sir. यहाँ मैंने इसको रख दिया पूरा, ठीक है बाबू? Yes बोलिए sir. ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, मैं थोड़ा फिर इंटीग्रेशन में आ जाता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे इंटीग्रेशन केवल dx 1 इंटू डी लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए बाबू? 1 इंटू dx, तो इसको लिखा था x। Yes, sir. फिर यहाँ पे cos k थीटा, क्या लिखा है बाबू? देखो ध्यान से, cos थीटा को लिखते हैं, Sin theta. हाँ ध्यान सुनिएगा, cos ये थीटा sin थीटा हो जाएगा sin थीटा, ये लिखते हैं। लेकिन अगर इस थीटा में कुछ मल्टीप्लाई हो, क्या हो बाबू? इस थीटा में यानी मान लो यहाँ k इंटू थीटा लिखा हो, क्या लिखा हो? k इंटू थीटा लिखा हो, तब क्या लिखेंगे बोलो? sin theta by साइन के थीटा पहले लिखेगा, साइन जो भी है उसी लिखेगा, साइन के थीटा। इस के का डिवाइड करते हैं, इस के का क्या करते हैं? divide बस यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो तो इक्वल टू फिर लिखा और ये लिख दिया, फिर देखो ये हो गया vm स्क्वायर बाई 4 पाई एज इट इज लिख दिया। बोलो हाँ या ना। अब उसका इंटीग्रेशन क्या लिखो? केवल पहला वाला का, omega t पहला वाला कोड ओमेगा टी बचेगा। Yes sir. लिमिट कहाँ से कहाँ बाबू? 0 से 2 पाई। 2 pi तक दूसरा क्या आएगा बाबू? 0 साइन 2 theta by 2 omega t by 2 2 ओमेगा टी बाई 2, कहाँ से कहाँ लिमिट बाबू? 0 से 2 pi. बस लिख दिया। अब पुट कर दो, लिमिट पुट करो, आंसर मिल जाएगा। चलो देखो आगे, अब आगे देखो, तो ये लिख देता है vm स्क्वायर बाई 4 पाई, यहाँ लिख रहे हैं By 4 pi. लिख दिया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब इसको देखो तो क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस 0 yes sir Yes, sir. ओमेगा। अच्छा, और इसको क्या लिखोगे बाबू? 1/2 बाहर कर दो। 1/2 बाहर करें हाँ रखो, साइन कितना 2 pi है? साइन 2 इंटू 2 पाई ना, 2 into 2 pi sin 2 into 2 pi 4 pi माइनस साइन 0. बोलो बाबू 2 इंटू 0, यानी 0 रख देते हैं तो साइन कितना हो जाएगा? 0
अब उसी दिन क्लास में बताया जाएगा साइन पाई पे कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जीरो जीरो होता होगा। ए भी जीरो यस और वो ए भी भी जीरो, जीरो, ये भी जीरो, यानी टोटल जीरो हो जीरो हो जाएगा। गया। क्या बचेगा केवल पाई बचा 2 पाई रूट अंडर वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई by 4 pi. इंटू 2 पाई। बोलो ये बनेगा। 2 पाई से 2 पाई। पाई से पाई 2 कटा, पाई 2 से पाई। 4 पाई कैंसिल हो पाई जाएगा, कट यानी जाएगा। 2 बार में। क्या बचेगा बाबू, VM b square m by 2. वी एम स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर बाई 2। अब बाहर करो तो क्या लिखोगे इसको, VM by रूट 1 रूट अंडर 2 वी एम VM बाय रूट 2। 2। याद आया कुछ, ये लिखा था हमने। यस सर। अब क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, यस सर। निकाल लीजिए। सर वहाँ से थोड़ा समझ नहीं आया। क्या वो, सर वहाँ से थोड़ा समझ नहीं आया, वहाँ पे आप किए ना साइन 4 पाई माइनस साइन हाँ 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 हाँ, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 हो गया। रुको रुको बता दो उसको, एक मिनट देखो। सर वो कैसे आया? ए रुको तुम रे लोग, मार लेगा तू। माइनस लोअर लिमिट। मतलब तुम लोग शांत रहो, ठीक है। हाँ रुको बाबू, देखो देखो इस ओमेगा टी की जगह पर रखना है पहले 2 पाई। क्या रखना है पहले, यस सर। क्या 2 बन पाई। जाएगा 4 पाई, यस सर। अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस 2 इंटू 0, फिर क्या रखेंगे 0, 0। साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब समझ में आया बाबू। यस सर आगे, थैंक यू सर। देखो तो VRMS कितना आ जाएगा, RMS इक्वल वी एम अपॉन रूट अंडर 2। स्क्रीनशॉट चाहिए, यस सर। स्क्रीनशॉट चाहिए तो रुको निकाल लो। सर 2 पाई और 0 से अलग अलग करके हल किया है। क्या वो, सर 2 पाई और 0 से अलग अलग करके हल किया है। 2 पाई 0 क्या मतलब बोलना चाह रहे हो भाई, हाँ अलग अलग करके हल किए हुए हैं। हाँ सर थोड़ा जूम कर लीजिए। जूम आउट कर देते हैं ना, लो। यस सर। छोटा बहुत दिखता है सर, बहुत छोटा है। अच्छा तो अब बड़ा करते, यस हाँ ठीक है, बड़ा कीजिए। तो 2 पार्ट में निकाल लो, क्या करना है, ये लो, ठीक। ये एवरेज वैल्यू हो गया, ये RMS वैल्यू हो गया, लो निकाल लो, निकाल लो। बैच कीजिएगा। निकाल लिया, यस हाँ, सर सर। निकालिए। यस सर हो गया। ठीक है। अब जाओ आराम हो गया सर। ठीक है, तो हो गया। तो अब दूसरे सर वेट कर रहे होंगे यहाँ पे। अटेंडेंस बनेगा सर। अटेंडेंस बिल्कुल, कैसे ये बनेगा सर? बताते हैं कैसे।